सो गाइज देखो, वैसे तो मेरे पे व्लॉग बनाने के लिए नहीं था, बट मैंने कुछ तिकड़मबाजी करी तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ ज्ञान पेल दिया जाए। तो ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये मेरा किचन है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बना सकते हो रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा डो एट योर होम। तो बेसिकली उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी तो आप यहाँ पे देख ही लोगे। जिसके लिए मैं बता दूं वैसे मोटा मोटा, तो पहले तो आपको चाहिए होगा कुछ मेरे इस गंदे से बोल में जो रखा है इतना आटा, मतलब हम थोड़ा सा हेल्दी बनाने वाले हैं, तो हम 50% आटा एंड 50% मैदा यूज करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा क्यों ये थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी है। चलो पहले मैं बताता हूँ कि ये हेल्दी क्यों। एक तो ये घर का बना हुआ है, सो बेसिकली आप पे कौन सा ऑयल उसमें डालना है ये चॉइस आपके पूरे पूरे हाथ में है, हाथ पर है। दूसरा ये कि देखो, मैदे में फाइबर नहीं होता है जिससे उसका डाइजेशन काफी हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए हम इसमें आटा यूज कर रहे हैं जो उसमें फाइबर ऐड करेगा। So digestion will be so quick and हम इसमें यूज करेंगे इंस्टेंट राइस्ड, ठीक है ना। दो होते हैं, एक एक्टिव होता है, दूसरा इंस्टेंट होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टेंट वाला ही यूज करें, बिकॉज एक्टिव वाले को आपको ब्लूम करना पड़ेगा एंड इंस्टेंट वाला सीधे जाएगा और काम हो जाएगा खलास। ओके और ऑलिव ऑयल में, मतलब ऑयल में मैं यूज करूंगा ऑलिव पोमेस ऑयल, ओके, बिकॉज ये हेल्दी वाला वर्जन है। एंड कुछ चीज़ें और चाहिए होंगी जैसे कि नमक, ऑयल, यीस्ट एंड मैदा एंड आटा। सॉरी भाई, गरीब लोगों का ब्लॉग है ना, तो बोल्स भी अलग अलग हैं। तो देखो, ये भी थोड़ा सा गरीबों वाला बाउल है, मैं दिखा दूं तो ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें पहले भी बनाया था। सो आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा पहले साफ कर लेना चाहिए। छोड़ो, वैसे भी मेरा ही तो गंदा है, छोड़ो। चलो भाई, तो देखो, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, क्या दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी दैट? या यू कैन सी दैट। तो ये मेरा जो है, मैं यूज कर रहा हूँ 250 ग्राम मैदा। यस, एग्जैक्टली 251 ग्राम्स, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे चलेगा। एंड 250 ग्राम आटा। अब थंब रूल जो है वो ये है कि आप 5 ग्राम यीस्ट ही यूज करें, कम भी यूज कर सकते हैं, बट 5 ग्राम सेट है। मैं थोड़ा सा कम यूज करूंगा फॉर स्लो फर्मेंटेशंस। ओके, तो लेट्स से 3 ग्राम्स। ओके, अब मुझे खुद देखना पड़ेगा। ओह वाओ, ओह ये क्या हुआ? यस यस यस, सॉरी भाई, टेक्निकल इश्यूज हैं, बट अराउंड हो गया। यस, ठीक है। अब बारी है इसमें नमक ऐड करने की, तो मैं टेर मारूं पहले तो इसे। यस, चलो मैं भी देखता हूँ क्या मुझे दिखेगा ये। पाँच चार अराउंड 10 ग्राम हम नमक यूज करेंगे जस्ट फॉर फ्लेवरिंग पर्पसेस। और अगर आपकी थोड़ी सी इच्छा हो और आप थोड़े से हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर करो
तो आप थोड़ा सा यीस्ट को ये भी सर्व कर सकते हो। द सिंपल क्रैप्स। एंड बारी है हमारे तेल की। तो मैं यूज़ करूँगा अराउंड 15 ग्राम्स तेल, सॉरी 15 ml तेल, विच इज़ अराउंड 13-14 ग्राम्स, जो कि हो गया। यस। और पानी हमको यूज़ करना है बेसिकली। इसका जो पानी यूज़ करने का मेथड होता है ना, वो ये होता है कि आप 50% हाइड्रेशन रख सकते हो, या फिर आप 60%, 70%, 75%, 80%। तो मैं सजेस्ट करूँगा 70 to 75% हाइड्रेशन काफ़ी है। तो कैलकुलेशंस करते हैं। अराउंड 350 ml, ओके। मतलब कि मेरा ये बाउल है, अगर आप देखो, एक सेकेंड, सॉरी ये रहा। अगर ये बाउल आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर मेजरिंग है 350 ml। तो हमको बेसिकली यहीं तक फिल करना है। इसमें भी दिखाऊँ, अगर गिरा हो, नहीं दिखे उसमें तो यहाँ पर है ना, ये 350 ml है। ओ भाई, मेरे गरीबों का किचन। चलो भाई, जब तक नहीं है गरीबों का वाटर कूलर। ओके, एक सेकेंड फिर से कैलकुलेशन कर लूँ। 350, 50, ओके सही है कैलकुलेशन। यस, डन। अब क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको ज़्यादा मेहनत करने वाला काम है, तो हम यूज़ करने वाले हैं डो नीडर। और डो नीडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अगारो का डो नीडर, जिसको मैं करीब 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड इट वर्क्स फैंटास्टिक। सो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है साइड से। इधर आप अपना यार ठीक है, इतना मुड़ नहीं मारना चाहिए, मशीन है बेचारी, वो भी आखिर उसकी भी इमोशंस है। आपको बिना टेंशन करे इसमें से पानी डालने के बाद सिर्फ मशीन को ऑन करने का है। तो लेट्स सी, क्योंकि ये बहुत आवाज़ करेगा तो मैं म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ, है ना। 3, 2 वीडियोस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें भी अगर व्यूज़ ना आए तो फिर वो मेहनत थोड़ी सी बोरियत भरी लगने लगती है। कैमरे को उठाते हैं, जरा देखते हैं नीचे की तरफ, क्या आप ये देख पा रहे हैं। One eternity later. सो हमारा भी जब हो चुका है नीड, अब बारी है इसको निकालने की। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, पहले तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, बिकॉज हुक से 70-75% हाइड्रेशन पे ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, है ना, जब दिख रहा हो थोड़ा बहुत तो। सो पहले तो मैं हुक को बाहर निकालूंगा ताकि ये कंटेनर बाहर आ जाए। तो अब ज़रा अपने इस कंटेनर को बाहर निकाल लेते हैं।
जिसमें हमारा ये डो रखा हुआ है। एंड बिफोर वी गेट स्टार्ट टू द नेक्स्ट पार्ट, देखो पहले तो आपकी जो ये सरफेस है ना, ये थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लीन है मेरा। बेसिकली ये आटे के ही पार्ट्स हैं, मतलब कि जिस पे मैं इसको नीड करता हूँ, ये कुछ कुछ उसी के पार्ट्स हैं, बाकी इट्स क्लीन। सो लेट्स स्टार्ट विद द होममेड पिज्जा डो। ओके, सो ये गया, ये ओके। थोड़ा सा तेल फिर से हाथों में। यस, सॉरी गाइस। ओ भाई ये तो लटक गया। ओ ओ ओ ओ भाई ये तो लटक गया रे। हाँ, ये देख रहे हो, बचपन की याद आ गई ना। और अंकल आते थे टॉफी बेचने के लिए, लंबी लंबी टॉफी खींच के जो मोर पंख बनाते थे। और क्योंकि ये होममेड डो है, गरीबों का डो है एंड हेल्दी डो है, कुछ नहीं छोड़ने का। Okay, just getting with that. Nice. Sorry. Please make it side. अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा हो तो ये काफ़ी हद तक पतला हो रहा है, बट इतना पतला नहीं होगा बिकॉज ये है आटे वाला भी डो। ओके, तो अब मैं समझाता हूँ एक और कंसेप्ट जो कि है ग्लूटेन का कंसेप्ट। तो बेसिकली ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन ये पार्ट होता है जो एक खिंच रहा है ना लंबा सा, ये जो खिंचाव है ये है ग्लूटेन। तो इसको डेवलप करना होता है और वो होता है रेस्टिंग एंड नीडिंग से। तो या तो आप बहुत लंबा इसको नीड कर सकते हो, जो कि मेरे पे वो मशीन नहीं है इसको नीड करने के लिए, बाकी का काम रेस्ट पे होता है। तो मैं इसको पहले हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रेच एंड फोल्ड, स्ट्रेच एंड फोल्ड, स्ट्रेच एंड फोल्ड एंड स्ट्रेच एंड फोल्ड एंड फिर से स्ट्रेच एंड फोल्ड एंड स्ट्रेच एंड फोल्ड and stretch. Okay, is getting on the point. ठीक है, let's see कि अब क्या करना है। अब हमें फिर से एक और बार हाथों पे तेल लेना है। देखा कितना तेल लगाना पड़ता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, ये ज़रूरी नहीं है। सो डू एट योर ओन रिस्क। चलो अब इसको सिंपली से डो को ऐसे नीड करना है, मतलब फोल्ड करके इसका एक पैकेट बनाने का है। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो क्वालिटी मैं इस पर दिखाऊं, देखो है ये जो चिकनापन है ना, यही चिकनेपन के लिए हर आदमी तरसता है। सॉरी, यही चिकनेपन के लिए हर पिज्जा तरसता है। माय बैड। इस पे हल्का सा हमको ऑयल करना है ताकि ये चिकना का चिकना रहे। एंड हम क्या करेंगे कि ये जो ऑयल है ना, ये वाला ऑयल
इसको दिखाऊं क्या है इसमें? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे ऐसे करके इसमें ऑयलिंग कर देनी है, ठीक है, ताकि जब हम इसमें अपना ये डो लगाए ना तो, और ये अभी ये फूले तो ये से चुपके ना। ओके, ओह, तो इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा संभाल के। मैं फिर से इसको राउंड कर देता हूं एंड दिस इज व्हाट वी नीड। अब देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, डो को हमेशा कवर करके रखना किसी अच्छी चीज से, ताकि डो सूखे नहीं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं ये पीले रंग का सस्ता वाला क्लिंग रैप, बेसिकली चिपकने वाली पन्नी। ओके, तो लेट्स सी, 1 2 एंड ओके। यस, चिपकने वाली पन्नी। एंड इस पन्नी को हम जरा अच्छा से चिपका देते हैं, जैसे कि यहाँ। एंड यूज सीजर, एंड बच्चों को कैंची से दूर रखो क्योंकि ये बहुत पैनी होती है। एंड लेट्स स्टार्ट। इसको काटना, इसको वैसे ही काटना है जैसे मेरी एक्स ने मेरा काटा था, ऐसा। दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, यू नो, नहीं दिख रहा होगा तो टेढ़ा मेढ़ा। ओह माय गॉड, दिस इज अ डो। दिख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। देखो फिर देखो, कितना प्यारा लग रहा भाई, जैसे बच्चे को पालने में बैठा देते ना, बिल्कुल वैसा ही। लवली। और इसका वेट करना है जब तक ये साइज में डबल ना हो जाए। एंड बिकॉज मैं ये वीडियो रात को बना रहा हूँ तो साइज में डबल का नहीं, हम वेट करने वाले हैं मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में मुझे जाना है ड्यूटी पर, सो देखते हैं मॉर्निंग में क्या होता है। बट ये एक बेसिक प्रोसीजर है आपका डो स्टार्ट करके बनाने का। चलिए, अब इसका पार्ट रह गया कटिंग फटिंग का, करते हैं मॉर्निंग में। One eternity later. सो गाइस, मेरे मतलब जैसे कि मैंने बोला था पूरी रात वेट करेंगे, तो रात का जो टाइम था वो हो चुका है ओवर। और अगर मैं अभी दिखाऊं तो सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बजे उठ के सीधे सीधे मैं यही काम कर रहा हूँ, जस्ट फ्रेश हुआ हूँ। एंड एज यू कैन सी कि ये साइज में मेरे ख्याल से इस वक्त 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो एक सेटिस्फाइंग पार्ट करते हैं ना। देखो, इसको मैं हल्का सा खुलेगा, कैच यूज कर लेते हैं। And as you can see, oh, this is so satisfying, ना? You can see that. देख रहे हो भाई, ये होता है प्रूफिंग। एंड इसको अगेन मुझे वही करना है जो कल किया था। एक सम ऑयल, pour on the floor, slip, keep this aside. Yes. अब देखते हैं इसका स्क्रीन टेस्ट। देखा, अगर आपने स्टार्टिंग में चेक किया, देखो भाई, दिस इज द ग्लूटेन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
ये चीज़ है ना, यही है जो ब्रेड को ब्रेड बनाती है। Look at that. Look at that. This is half wheat flour pizza base. Look at that. How thin it is. Maxi, ये मेरी बिल्ली है, सॉरी भाई। जाओ नीचे, जाओ नीचे, जाओ नीचे। इसके बाद हमको इसको यूज में लाना है। तो लेट्स सी कि हमारा जो डो है उसका वेट क्या है। It should be around 700 grams. 886 grams. तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 800 का है तो इसमें हम 200 ग्राम्स के 2 काटेंगे ताकि एक बड़ा बेस बना सके, एंड फिर हम काटेंगे छोटे छोटे। तो इक्वल अमाउंट में काटेंगे। One eternity later. सो फाइनली हमारी डो बॉल्स बनके तैयार है एंड दे आर लुकिंग लाइक दिस। और जब ये साइज में डबल हो जाए दे आर रेडी टू यूज। एंड वन मोर थिंग कि ये डो बॉल्स होती है जिनको आप इजीली 4 to 5 डेज तक कंज्यूम कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा बताऊँ तो 3 डेज तक आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद बेसिकली ख़राब नहीं होती है, बट होता क्या है कि ये फर्मेंट होती रहती है तो जो शुगर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है अल्कोहल में, सो दैट फ्लफीनेस डिग्रेड्स। बाकी तो ये अच्छे से खाने लायक रहता है। दैट इज द थिंग दैट वी वांट। लेट मी शो यू, सॉरी भाई, सॉरी। एंड इसको हम कवर करके रखेंगे। तो इसके लिए फिर से हम लेंगे ये छोटा सा पन्ना। सो भाई लोगों, यही था हमारी आज की वीडियो में। इससे पिज़्ज़ा तो फिर हम कभी और बनाएंगे, बट फिलहाल ये हमारे रेडी हैं। ये कुछ ही घंटों में, लाइक 3 से 4 घंटे में ये कंप्लीटली प्रूफ हो जाएंगे एंड दे आर रेडी टू कंज्यूम। हाँ, आप भी बनाइए, बताइए मेरे को क्या इस वीडियो से आपको बनाने में कुछ हेल्प हुई या नहीं हुई। अगर हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना भाई कितनी हेल्प हुई और आगे क्या बना सकते हैं हम। बाकी एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ क्रीम चीज़ की जल्दी इस चैनल पर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। सी यू।